हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन क्विज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने आज एसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती परीक्षा से संबंधित जीके विषय, जिसके 20 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले हैं और कंप्यूटर आधारित 10 प्रश्न, इसके कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा में सहायक होंगे और आपके रिवीजन में भी सहायक होंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, जो कि अभी हम जीके के प्रश्न करेंगे 20 और इसके बाद 10 कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसको अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन ए 1981 से 2001, ऑप्शन बी 1991 से 2011, ऑप्शन सी 1961 से 1981 या ऑप्शन डी 1921 से 1961। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ। ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन बी छोटा नागपुर क्षेत्र, ऑप्शन सी पश्चिमी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी भारत का दक्षिणी क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 पश्चिमी महाराष्ट्र। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तमिलनाडु। क्वेश्चन 4 है, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से क्या में कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल जीडीपी, ऑप्शन 2 है व्यवहारिक सकल घरेलू उत्पाद यानी प्रैक्टिकल जीडीपी, ऑप्शन 3 है सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल जीडीपी, ऑप्शन 4 है विद्यमान सकल घरेलू उत्पाद यानी एक्चुअल जीडीपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट संयुक्त लेंस, ऑप्शन सेकंड अवतल लेंस, ऑप्शन थर्ड उत्तल लेंस या ऑप्शन 4 द्विफोकसी लेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन पहला है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम, ऑप्शन चौथा है के.एम. मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धमेक स्तूप भारत में निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है भागलपुर बिहार में, ऑप्शन 2 है गंगटोक सिक्किम में, ऑप्शन 3 है सारनाथ उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन 4 है उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सारनाथ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 8, पंडित जसराम का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था। ऑप्शन ए कहानी लेखन, ऑप्शन बी 2 शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन 3 शास्त्रीय वादन या ऑप्शन 4 शास्त्रीय गायन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 शास्त्रीय गायन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ऑप्शन पहला 20, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 15 या ऑप्शन 4 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2
पूर्वी भारत, ऑप्शन 3 दक्षिण भारत या ऑप्शन 4 पूर्वोत्तर भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 दक्षिण भारत। क्वेश्चन 11 है द बुक ऑफ गस्टी वुमेन। द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए मिशेल ओबामा और बराक ओबामा, ऑप्शन 2 जोखा अंथाली और माइकल वुड, ऑप्शन 3 हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन, ऑप्शन 4 हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। ऑप्शन 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 12 है आपका प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन पहला केरल, ऑप्शन दूसरा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 नागालैंड या ऑप्शन 4 सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 नागालैंड। क्वेश्चन 13 है हमारा सोन नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन पहला गंगा, ऑप्शन दूसरा यमुना, ऑप्शन तीसरा नर्मदा या ऑप्शन चौथा महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला गंगा। क्वेश्चन 14 है हमारा पॉली मुरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन पहला है हॉकी, ऑप्शन दूसरा है बैडमिंटन, ऑप्शन तीसरा है फुटबॉल, ऑप्शन चौथा है क्रिकेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 क्रिकेट। क्वेश्चन 15 कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन पहला है दिल्ली, ऑप्शन दूसरा है कलकत्ता, ऑप्शन तीसरा है बम्बई या ऑप्शन चौथा है बेंगलोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बम्बई अर्थात तीसरा। क्वेश्चन 16 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन पहला है भाग 2, ऑप्शन दूसरा है भाग 5, ऑप्शन तीसरा है भाग 3 और ऑप्शन चौथा है भाग 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 भाग 4। क्वेश्चन नंबर 17 है बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 औरंगाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 लखनऊ उत्तर प्रदेश या ऑप्शन 4 भोपाल मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 औरंगाबाद महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18 है पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन, ऑप्शन 2 मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन 3 धान उत्पादन या ऑप्शन 4 फल उत्पादन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 19 है 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? ऑप्शन ए के दिनकर राव, ऑप्शन 2 केशवा रेड्डी, ऑप्शन 3 नासिर शर्मा, ऑप्शन 4 भालचंद्र नेमाडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 के शिवा रेड्डी। और 20वां क्वेश्चन है हमारा कि जीएसटी जिसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? ऑप्शन पहला है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन दूसरा है केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन तीसरा है मुख्य कैबिनेट सचिव और ऑप्शन 4 है हमारा भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये हमारे जनरल नॉलेज से संबंधित विषय थे जो कि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल परीक्षा के अंतर्गत। और अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर पर आधारित 10 प्रश्नों के जवाबों को। इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 66वें स्थान पर है पहला जो कंप्यूटर आधारित है। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फॉर्मूला नहीं है? ऑप्शन पहला SUM, ऑप्शन दूसरा SUMP AutoDuct DUCT, ऑप्शन 3 SUMIF या ऑप्शन डी SUMADD। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? ऑप्शन पहला है डायल अप, ऑप्शन दूसरा है सैटेलाइट, ऑप्शन तीसरा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या ऑप्शन चौथा है 3G और 4G। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, MS एक्सेल ब्रैकेट में सीट में एक सेल एड्रेस किस से मिलकर बना होता है? ऑप्शन पहला है सेल के कॉलम और रो, ऑप्शन दूसरा है सेल के कॉलम, ऑप्शन तीसरा है सेल की रो, ऑप्शन चौथा है वर्कशीट संख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, MS वर्ल्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है Ctrl+K, ऑप्शन दूसरा है Alt+K, ऑप्शन तीसरा है Ctrl+Return, ऑप्शन चौथा है Alt+=। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ओमनीवॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र डैश था? ऑप्शन पहला मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन 2 गूगल क्रोम, ऑप्शन 3 सफारी या ऑप्शन 4 लाइनक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है टेक्स्ट हाइट लाइट कलर, ऑप्शन 2 है फॉन्ट कलर, ऑप्शन 3 है स्टाइल्स, ऑप्शन 4 है शेडिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प के प्रयोग द्वारा MS वर्ड में कॉलम की चौड़ाई को बदला जा सकता है? ऑप्शन पहला है अलाइनमेंट, ऑप्शन दूसरा है स्क्रॉल बार, ऑप्शन तीसरा है टाइटल बार, ऑप्शन चौथा है रूलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आइकन का प्रयोग एक ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है इमोजी आइकन, ऑप्शन दूसरा है पेपर क्लिप आइकन, ऑप्शन तीसरा है GIF आइकन, ऑप्शन चौथा है स्टेशनरी आइकन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है पेज डाउन, ऑप्शन दूसरा है पेज अप, ऑप्शन तीसरा है होम या ऑप्शन चौथा Ctrl+Home। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, डैश MS वर्ल्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। ऑप्शन पहला है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन दूसरा है प्रिंट, ऑप्शन तीसरा है सेव, ऑप्शन चौथा है सेव एज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये हमारे कंप्यूटर पर आधारित 10 प्रश्न थे। तो कुल मिलाकर GK के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के आधारित 10 क्वेश्चन ये मैंने आपको डिस्कस किए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें और इन्हें याद करें ताकि आपकी आने वाली परीक्षा में ये आपके सहयोगी हों। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।